और दो संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए जुट गए हैं। लक्ष्य आर्य जैसलमेर से जुड़े हुए हैं और भुज से जुड़ रही हैं मेघना। लक्ष्य, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि सामरिक लिहाज से जैसलमेर का महत्व बहुत अहम हो जाता है और उस लिहाज से अभी जहां 20 किलोमीटर तक के दायरे के जो तमाम गाँव खाली कराए गए हैं, अभी क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? लक्ष्य, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ जैसलमेर। इस प्रकार से लगातार जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट के साथ ही साथ में यहाँ पे जो बॉर्डर के सट की जो 20 किलोमीटर का जो रेडियस है, 20 किलोमीटर के जो गांव है उनको खाली करवाया गया है। लगातार जो वेस्टर्न कमांड है वो मुस्तैद वेस्टर्न कमांड के साथ में जो बीएसएफ मौजूद है। साथ साथ बताना चाहूंगा आपको अहम सूचना की जो आंशिक रूप से जो बाड़मेर जैसलमेर में जो ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। जो शैक्षिक संस्थान है, चाहे वो राजकीय गैर राजकीय जो सरकारी स्कूल हो, जो विद्यालय महाविद्यालय हो, उनको बंद कर दिया गया है। इसी के साथ में जो लगातार ड्रोन की कार्रवाई कल शुरू हुई थी, उसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके माध्यम से पाकिस्तान के हर जो कोशिश है उसको नाकाम कर दिया गया है। वहीं अभी हाल ही की सूचना में जैसलमेर के साथ में ही जो जोगियों का गांव है वहां पे एक बंद हुआ वस्तु मिलने की सूचना मिली थी, परंतु तुरंत रूप से वहां पे जैसे जो ग्रामीणों ने जैसे सूचना पुलिस प्रशासन को दी, पुलिस प्रशासन के बाद में वहां पे अभी हम हाल ही में वहीं मौजूद हूँ और मिलिट्री के साथ में जो क्यूआरटी टीम में वहां पहुंच चुकी है, सिविल डिफेंस टीम पहुंच चुकी है। जो वहां की जो ग्रामीण वासी है उनको उस आसपास के क्षेत्र से हटाया गया है, उसको है। वहीं जो आर्मी है वो मौजूद है, लगातार उसको न्यूट्रलाइज करने के और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ में जो अहम बात है कि जो लगातार पाकिस्तान से जो अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही थी, उसके लिए जिला प्रशासन जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसलमेर की बात करूं, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर के साथ में जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, क्योंकि जो राजस्थान की जो बॉर्डर लाइन है 1000 से अधिक किलोमीटर की जो बॉर्डर लाइन है, इसमें जितने जिले सटके लगे हुए हैं, इन जिलों में न केवल हाई अलर्ट जारी किया गया है, उसी के साथ में जो जिला प्रशासन है वो फेक न्यूज और भ्रामक जानकारियों के खिलाफ लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। लगातार जनता को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी ऐसी जानकारी जिसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की गई हो उसके खिलाफ आप एक्शन आप रिपोर्ट किए हैं। और ऐसे जो सोर्स हैं ऐसी जानकारियों के, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट के, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार जनता को निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसी किसी भी जानकारी को, ऐसी किसी भी भ्रामक खबर को आप सर्कुलेट ना करें, ताकि किसी भी फेक न्यूज को बढ़ावा नहीं दिया सके। क्योंकि लगातार ऐसे अकाउंट्स हैं, बहुत सारे अकाउंट्स पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से भ्रामक जानकारियां, भ्रामक वीडियो, भ्रामक पोस्ट और फोटोएं सर्कुलेट की जा रही हैं। इसी के साथ में सीएम भजना शर्मा ने जिस प्रकार से आपने बताया कि 9 आरएस अधिकारी यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को यहाँ नियुक्ति की, जो यहाँ रिक्त पद थे उनको रातों रात ही भरा गया। वहीं साथ साथ में जो सीमावर्ती जिले हैं उनको 5-5 करोड़ रुपए का राहत कोष, आपदा राहत कोष उनको प्रदान किया गया, ताकि लगातार किसी भी आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जा सके। साथ ही साथ में लगातार जो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी निरस्त कर दी गई है। आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की छुट्टियां देने से मना कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को अपने जिला मुख्यालय पे रिपोर्ट करने के कहा गया है। जी चलिए, अब हमारे साथ भुज से मेघना भी जुड़ी है। भुज में अभी क्या ताज़ा हालात है, क्योंकि वहां पर भी कल ब्लैकआउट हुआ था और ये भी संवेदनशील इलाकों में माना जाता है। मेघना जी आंचल, देखिए कल भुज में उसके साथ ही गांधीधाम, नखत्राना, नडिया जैसी जो जगहें हैं जो कि काफ़ी क्लोज हैं बॉर्डर के, और इनमें से कई इनके जो कई जगहों के साथ जो कई गांव हैं वो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं, उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट किया गया था। उसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस का मूवमेंट भी हमें देखने मिला जो बॉर्डर्स की तरफ हो रहा था। तो अगर ये देख सकते हैं तो तैयारी जो इन बॉर्डर्स पर है वो पूरी है। गुजरात के लिए अगर मैं कहूँ तो कच्छ का जो पाकिस्तान, कच्छ का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, और उसके साथ ही बनासकांठा जो जिला है उसका भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। तो ना केवल भुज, गांधीधाम और जो कच्छ के कुछ जिले हैं जिनमें ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया, लेकिन उसके साथ ही बनासकांठा के भी जिले जैसे सुईगाम तालुका के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया है, जिसे नाड़ाबेट बॉर्डर भी कहते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो ना केवल लैंड बॉर्डर्स हैं गुजरात के पाकिस्तान के साथ, बल्कि एक इतनी बड़ी
कोस्ट लाइन है जिसकी लगातार सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। बोट पेट्रोलिंग कई जगहों पर हो रही है, कई पोर्ट्स को बंद कर दिया गया है और उसके साथ ही फिशरमैन को खास तौर पर एडवाइजरी दी गई है कि सी में अभी वेंचर ना करें। कई जगहों पर बंदरगाहों को बंद किया गया है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं मरीन टास्क फोर्स कमांडोज, मरीन पुलिस कई जगहों पर तैनाती नजर आ रही है। कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, सभी जगहों पर अलर्ट है। पेट्रोलिंग लगातार नजर आ रही है, तो इससे यह पता चल रहा है कि किसी भी ऑफेंसिव के लिए पूरी तरीके की तैयारी यहां पर बेशक है। जी खावड़ा करके एक यहाँ पर गांव है जहां पर एक ड्रोन को कल अगर हम कहें तो उसको इंटरसेप्ट किया गया था और उसका डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन उसके बाद यहां पर ऐसा कोई बड़ा हमला अभी तक सामने नहीं आया है और जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद अगर कहें तो ब्लैकआउट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और उसके साथ ही बहुत मैसिव मूवमेंट नजर आ रहा है फोर्सेस का बॉर्डरिंग एरिया की तरफ। बिल्कुल, और अगर लक्ष्य के पास वापस चले, लक्ष्य अगर देखा जाए तो कई स्कूलों को बंद किया गया और सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियों को निरस्त किया गया है। क्या स्टैंडिंग ऑपरेटर प्रोसीजर रहता है जब इस तरह का प्रकरण सामने आता है, और ख़ास तौर पर जो तमाम कई गांव खाली कराए गए हैं उन लोगों को जो इवैक्यूएट किया गया, इस पूरे प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया गया? बिल्कुल, जो पहली प्रमुखता है न केवल जिला प्रशासन की, अभी जो सैन्य अधिकारी हैं, जो सशस्त्र बल हैं, उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो आम नागरिकों की सुरक्षा है। इसी के मद्देनजर सबसे पहले जो स्कूल हैं, जितने शैक्षिक संस्थान हैं, बंद करने के निर्देश जारी किए गए। सबसे पहले बताना चाहूंगा जो बाड़मेर और जैसलमेर है, यहाँ पर निर्देश जारी किए गए थे कि जितने शैक्षिक संस्थान है, चाहे वो गैर राजकीय, राजकीय विद्यालय हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, इन सभी में आगामी निर्देश अवकाश कर दिया गया था। इसी के साथ में गत दिनों की स्थिति देखते हुए अब जो जोधपुर है, जोधपुर के साथ में बीकानेर और श्रीगंगानगर में भी शैक्षणिक संस्थानों में जो अवकाश है वो घोषित करने की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ में जितने जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि जो एक स्थिति बनी हुई है इसमें जरूरत है कि सिविल डिफेंस के साथ में जो जनता है, जनता को अलर्ट किया जाए, समय समय पर जनता को निर्देश दिए जाए। ब्लैकआउट जो प्रक्रिया लगातार मॉनिटर की जा रही है 500 सीमावर्ती जिलों में, उसकी बेहतर और जो ऑपरेटिंग है उसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। उसी के मद्देनजर जो जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, उनको अपने जिला हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय में मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं अतिरिक्त जिस प्रकार मैंने कहा कि 9 RS अधिकारी और 9 राजस्व प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भजनलाल शर्मा के द्वारा जब मीटिंग ली गई थी तो मानव संसाधन की जो कमी है उसको लगातार पूरा करते हुए कि वहां पे किसी भी प्रकार की जिलों में मानव संसाधन की किसी भी प्रकार की कमी ना आए, इसको मद्देनजर रखते हुए 9 अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वहीं खाजूवाला बज्जू में 2 RAC अतिरिक्त कंपनियों की भी नियुक्ति की गई है। लगातार जिस प्रकार से जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ में सशस्त्र बलों के साथ में कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि जो जन सेवा है, जन सेवा के साथ में जो जन भागीदारी है वो भी देखने को मिल रही है। बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि लगातार जो ब्लैकआउट, क्योंकि 2 दिन से लगातार ब्लैकआउट किया जा रहा है। कल 9 बजे से 4 बजे तक ब्लैकआउट करने के आदेश थे, परंतु उसको 2 घंटे और बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि अब 9 से लेकर 6 बजे तक आज भी ब्लैकआउट रहेगा। तो 2 घंटे जो अतिरिक्त ब्लैकआउट बढ़ाया गया है, इसके मद्देनजर भी जो आम जन है वो पूर्णतः सहयोग करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मद्देनजर जो समय ब्लैकआउट कर रहा, उसमें किसी भी आम जन ने अपने घरों की या आसपास की लाइट जलाने से, किस प्रकार की रोशनी करने से परहेज किया। वहीं साथ ही साथ में कोई भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। तो जिस प्रकार से जो निर्देश जारी किए गए उसकी पूर्णतः पालना की गई आमजन द्वारा। चलिए, और वहीं भुज से मेघना जुड़ी। मेघना, भुज का जो एयरपोर्ट है उसको भी अस्थायी तौर पर बंद किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो एयरपोर्ट्स हैं ना केवल भुज के आंचल, चूंकि ये जो कच्छ का इलाका है और पूरा सौराष्ट्र का इलाका है, ये काफी हद तक इसे हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो ना केवल भुज का एयरपोर्ट बल्कि राजकोट, पोरबंदर, उसके साथ ही मुंद्रा, ये कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको बंद किया गया है सिविलियन पर्पसेस के लिए, नॉटम इशू किया गया है। लेकिन उसके बावजूद इन सभी एयरपोर्ट्स को मिलिट्री पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से वो ऑपरेशनल होंगे, लेकिन सिविलियन पर्पसेस के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो जामनगर का एयरपोर्ट है, जामनगर, राजकोट, भुज, मुंद्रा, पोरबंदर, कई एयरपोर्ट्स जो हैं इस पूरे सौराष्ट्र रीजन
रीजन में और कच्छ रीजन के, उन्हें शट किया गया है। और उसके साथ ही अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया जा रहा है और यहाँ पर जिस तरीके का कंप्लायंस भी देखा जा रहा है, यहाँ के लोग काफी हद तक प्रिपेयर्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो सरकार जिस तरीके से यहाँ के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लगातार स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो कलेक्टर्स के और मजिस्ट्रेट्स के टच में हैं ताकि वो इंश्योर करें कि ब्लैकआउट्स का कंप्लायंस हो सके और उसके साथ ही कोई फेक न्यूज से कोई पैनिक क्रिएट ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंफोडेमिक जिसे कहते हैं वो बहुत बड़ा इशू बेशक है आम जनता के लिए कि किस खबर पर विश्वास करें और किस खबर पर नहीं करें। तो लगातार सरकार इस पर भी जोर लगाए हुए है कि जैसे एटीएम्स बंद होने की गलत खबर फैल रही थी, उसको सरकार ने डिबंक किया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एटीएम्स बंद रहेंगे। कई पुराने वीडियोस सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहे हैं, उन सभी को मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक करके सरकार सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से ना केवल इस पर नजर रखी जा रही है, और यही कोशिश है मेघना, और बात की जा रही है कि किसी भी तरीके का पैनिक ना हो और लोग अलर्ट पर रहें। बिल्कुल, कोई मिस इन्फॉर्मेशन और कोई जो फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है उस पर ध्यान ना दे, और कोशिश यही है कि भ्रामक खबरों से हटकर जो अफवाह हैं उन पर ध्यान ना दिया जाए। लक्ष्य अगर देखा जाए, क्योंकि जैसलमेर अपने आप में काफ़ी संवेदनशील इलाका हो जाता है और ऐसे में एक अलग युद्ध, एक अलग ही नैरेटिव को वहाँ पर अगर चलाया जाता है, जिसका जिक्र आप भी कहते, जो कि फेक नैरेटिव है और मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको लेकर किस तरह से जैसलमेर की तैयारी? हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि ऑफिशियल साइट से ही जो तमाम सूचनाएं हैं उनकी सत्यता को सत्यापित किया जाए। इसे रोकने के लिए जैसलमेर की अगर बात की जाए या फिर हम देखें तो किस तरह से प्रशासन अपनी कमर को कस रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ दो अहम बात मैं कहना चाहूंगा आपको। दो अहम मुद्दे हैं। एक तो जिला प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, दूसरी जो अहम बात है वो मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा लगातार इस प्रकार से आज एक कैंपेन की लॉन्चिंग की गई, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा की लॉन्चिंग की गई। दोनों चीजें बहुत अहम हैं क्योंकि जो जैसलमेर है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्योंकि जिस प्रकार से जो भ्रामक खबरें हैं वो जनता को गुमराह करने के लिए एक अपना रोल निभा सकती हैं, परंतु उसके मद्देनजर जो लगातार जो जनता है वो भी जागरूक है और लगातार जनता जो निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं, लगातार जो सैन्य द्वारा दिए जा रहे हैं, उन पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि लगातार जिला प्रशासन एडवाइस जारी कर रहा है, लगातार जिला प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है कि आप किसी भी भ्रामक जानकारी को ना उस पर विश्वास करें, ना उसे सर्कुलेट करें, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हमारी सेना एक युद्ध लड़ रही है, एक सेना हमारा एक कॉम्बैट कर रही है, इसी साथ में एक फेक न्यूज के अगेंस्ट भी कॉम्बैट किया जा रहा है। जरूरी है कि उसमें जन भागीदारी निभाई जाए, क्योंकि बिना जन भागीदारी के, बिना लोगों की सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है कि उस जो भ्रामक जानकारियां हैं उसकी सर्कुलेशन को रोका जा सके। लगातार दूरदर्शन की टीम लगातार काम कर रही है, लगातार पीआईबी द्वारा भी लगातार ऐसी बहुत सारी जो आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं उनके द्वारा लगातार फैक्ट चेक किए जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन और जो अधिकारी हैं वो लगातार निर्देश दे रहे हैं कि आप किसी भी भ्रामक जानकारी पे, किसी भी ऐसी वीडियो पे, किसी भी ऐसे पोस्ट पे आप विश्वास ना करें जब तक उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो रही है। बिल्कुल मेघना, क्या भुज से मौजूद है, तो भुज में भी हमने देखा कि किस तरह से ब्लैकआउट जो है वो किया गया था, तो उससे पहले मॉक ड्रिल्स भी हुई थी। किस तरह से इन मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया? क्योंकि अगर मॉक ड्रिल में लोगों ने भाग लिया था तो कहीं ना कहीं वो सजग और सतर्क रहे होंगे जब इस ब्लैकआउट की घोषणा की गई हुई थी भुज के लिए। देखिए आंचल, ये मॉक ड्रिल में हमने भी कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से इसे ऑब्जर्व करना है उसके बारे में बताया कि ब्लैकआउट को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, और जो ड्रिल्स थी उसमें अलग अलग किस्म की ड्रिल्स भी थी, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू, इवैक्यूएशन ड्रिल, फायर फाइटिंग ड्रिल। तो ऐसी कई ड्रिल्स ना केवल अगर हम अभी भुज इलाके में हैं तो यहाँ पर चूंकि सीमावर्ती इलाके हैं तो उस हिसाब से ड्रिल्स को अलग तरीके से लोगों को समझाया भी गया होगा और ड्रिल भी किया गया होगा, लोगों
को ऑपरेशन अभ्यास के तहत बताया गया होगा। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो अर्बन इलाकों में भी वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और उसके साथ ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे काफी लोग होते हैं, जैसे अस्पताल हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, जैसे कई ऐसी जगहों पर है जहां पे इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, तो उन सभी जगहों पर भी ऐसे ड्रिल्स चलाए गए जिससे लोगों को ये इस बारे में पता चला कि कहां पे से इवैक्यूएट होना है, इमरजेंसी एग्जिट कैसे ढूंढना है, कि एक जगह इकट्ठा होना है, इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो करने हैं, अगर कुछ धमाका हो तो कान बंद करके जमीन पर लेट जाना है। तो मतलब इन सभी चीजों की अवेयरनेस भी लोगों को बताई गई है। और उसके साथ ही न केवल इतना कहा गया बल्कि जो ब्लैकआउट को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, अगर आप लाइट्स नहीं बंद कर सकते हैं तो पर्दे लगा लें, मतलब ऐसा हर एक चीज को प्रिसाइजली किया गया। और इतना ये केवल ऑन ग्राउंड नहीं हुआ, जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए या जो लोग समझ नहीं पाए उनके लिए सोशल मीडिया में भी कई ऐसे वीडियोस और कई ऐसी चीजें सामने हैं जिससे वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है या निपटने के लिए किस तरीके आप दोनों का ही बहुत-बहुत शुक्रिया, प्रिकॉशनरी मेजर लेना जी आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और रिपोर्टिंग करते वक्त आप भी अपना ख्याल रखिएगा दोनों। बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को डीडी न्यूज़ पर साझा करने के लिए, सटीक जानकारियों के लिए। और जब हम बात करते हैं कि कैसे किसी भी भ्रामक खबर को पहले सत्यापित करें, फिर कोशिश करें कि इसे आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अगर पोस्ट है तो ही वो सत्य है। बाकी छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।